हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं और सच वाली बात तो यह है कि हम रिसीव नहीं कर पा रहे। हर 2-3 मिनट 4 मिनट बाद एक फोन आता है और फोन पर हमारी बातें होती रहती है लोगों से। अब फोन काटे तो काटे कैसे, क्योंकि सामने वाले को 1-2 मिनट में क्या समझाएं क्या ना समझाएं, इतने में फिर फोन हमारे पास आ जाते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग, एक एक व्यक्ति 10-10 15-15 बार फोन कर रहा है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि मतलब हम आपको कॉल करेंगे, आपको पलट करके कॉल करेंगे, मगर उस वक्त हम नहीं उठा पा रहे तो हमारी कुछ मजबूरी होती है थोड़ी सी। क्योंकि हमारा मतलब है, जब हम आपसे आपकी पूरी बातें नहीं सुन लेते, समझ लेते, तब तक हम आपको बगैर संतुष्ट किए मतलब फोन नहीं काटते। मगर फिर भी ऐसी स्थिति बन रही है कि अब फोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जब से हमने ये वीडियो डाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान है तभी हमारे पास कॉल कर रहा है, नहीं कौन किसके पास कॉल समय है जो किसी को फ़ोन करे, इतना कहीं भी नहीं है। मगर आपने हमारी बातों पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी पूजा बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे अधिकांश लोग मतलब यही कहते हैं कि गुरुजी कहीं ना कुछ तो परेशानी बनी रहती है, चाहे वो ग्रह बाधा की हो, चाहे वो तंत्र बाधा की हो, चाहे वो नजर गुजर की हो, चाहे वो हमारे कोई प्रारब्ध या कार्मिक दोष ऐसे बने हुए हैं कि जिसके कारण हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कोई ऐसी पूजा पाठ हमें बताएं कि जिसके माध्यम से मतलब हमारा आगे काम बढ़े और हमारे घर में तरक्की हो, कुछ ऐसा पाए। तो मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत लंबा कर देते हैं। देखिए, मेरा समझाने का तरीका है, पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद में आप करिए। आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। आप एक दवाई लेते हो बाजार से, तो जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो तो खा लेते हैं तुरंत, मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो पहले उसका या तो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, देखते हैं, या फिर जो डॉक्टर होते हैं क्वालिफाइड, उन पर भरोसा करके उनकी दवाई लेते हैं। मगर थोड़े बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो पहले देखते हैं कि ये दवाई किस काम की है, हमें फायदा करेगी या नुकसान कर सकती है। तो ये सब सारी चीजें पहले हमें बतानी होती हैं आपको, कि मतलब आप जो पूजा कर रहे हैं इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और अगर इसका आप इस्तेमाल गलत करेंगे तो मतलब जो है नुकसान भी आपको हो सकता है। कल हमने एक वीडियो डाली तो उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कमेंट में कि निरपराध व्यक्ति पर मतलब कौन करेगा। अरे भैया, ऐसे तेरे जैसे बहुत सारे पड़े हुए ज्ञान देने वाले करते हैं भाई, बहुत करते हैं, हमने देखा हुआ है, हमारे पास आते हैं। तो ये सब, इनको ऐसी चीजें नहीं आपको सोचनी चाहिए। मगर आप नहीं करते, मैं इस बात को कहना, आप नहीं करते, मगर सभी लोग आप जैसे थोड़ी हैं, कर देते हैं। तो इसलिए आपको मैं यही बताता हूँ कि मतलब पहले थोड़ा सा वीडियो को समझ लिया करें, उसके बाद करें। बात करते हैं आज हम मतलब जो है कि ऐसी चीज की पूजा की, ये मैं बगलामुख की पूजा में आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप, मैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊँ आप उस तरीके से करना, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा पूरे तरीके से। मंत्र भी मैं इसमें बताऊंगा और पहले विधि में आपको बता रहा हूँ, उस विधि के अनुसार आप इसका ठीक तरीके से पालन करना। देखो, सबसे पहली बात तो है, जब साधना करोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है। शुद्ध खान पान, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको नहीं करना होता, और साधक को कभी भी नहीं करना होता है। जो साधक होते हैं वो मांस, मदिरा आदि से बिल्कुल 100% दूर रहे, अगर जो साधना करना चाहते हैं तो। और आपको ये सोचते हैं कि हमने साधना कर ली 10 दिन की, 20 दिन की, 25-50 दिन की, जो भी एक्सपायरी, और फिर उसके बाद बोतल खुल गई और फिर मांस, मदिरा, मुर्गा वगैरह चलना शुरू हो गए, तो इससे आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी, वो उसी वक्त नष्ट हो जाती है पूरे तरीके से। क्योंकि साधना का मतलब है जीवों पर दया करना और अपने आचरणों को शुद्ध रखना, तभी साधना संपूर्ण सफल हो पाती है। नहीं ऐसे कभी नहीं हो पाती। आप चाहे कितनी भी साधना कर लेना, कोई भी हो, कभी सफल नहीं होगी। पहली बात। तो दूसरी बात, घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, माँ बाप का अपमान करना, ये इन सब चीजों से साधना समाप्त होती है। संत महात्माओं की निंदा करना, इनकी मतलब इनके लिए कुछ अपशब्द या गलत बोलना, इससे भी हमारी साधना पर बहुत बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी ऐसी वाणी पर संयम रखना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रतिदिन साधक को सूरज को जल देना होता है। जब साधना आप करोगे तो उसके बाद आपको जल देना परम आवश्यक है। चाहे मैं इस वीडियो में आगे किसी में बता पाऊं या ना बता पाऊं, आप जब भी साधना करोगे 1 लोटा जल वहां पर अपने पास जरूर रखोगे, और 1 लोटा जल भर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके और एक नारियल उसके ऊपर पीले कपड़े में बांध करके आपको रखना है ये साधना में।
और जब पूजा हो जाएगी, जो आपने जल रखा हुआ है वो नारियल वाला परमानेंट रहेगा साधना के अंतिम समय तक, और जो जल आपने रखा है वो आपको सूरज को देना प्रतिदिन जरूरी है। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको वो जल देना है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब आपको करनी कैसे साधना में आपको बता रहा हूं। देखिए, आप बगलामुखी की साधना जो हम करते हैं, इसके बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत छोटे छोटे बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल तुरंत तरक्की होगी और बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा इसका। आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन संपत्ति बढ़े, मान सम्मान बढ़े, हमारा धन बढ़े और हमारी शत्रुओं से भी थोड़ी सी मुक्ति मिले हमें, तो आपको पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर आपको बैठना होता है। माँ बगलामुखी की एक तस्वीर लेकर के आपको एक चौकी पर विराजमान करनी होती है, और उनके ऊपर मतलब जो है वह पीला आसन बिछाया जाता है नीचे, और पीले चावल की एक ढेरी बनाई जाती है। उसके ऊपर दीपक रखा जाता है। दीपक में पीली सरसों और हल्दी डाली जाती है। दीपक शुद्ध देसी गाय के घी का या तिल के तेल का जलाया जाता है इसमें। इसके बाद आप हल्दी की माला ले सकते हैं। वैसे हल्दी की माला में कुछ माला गांठें हल्दी की आती हैं, बाकी तो फिर पता नहीं किस चीज की आती हैं। और वो आप इसमें रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। भोग में मतलब जो पंचोपचार से विधि प्रकार से आप पूजन करेंगे। पंचोपचार का मतलब है, पहले आप माँ को स्नान कराएं, हल्दी का पानी लेकर के थोड़ा सा स्नान कराएं, साफ वस्त्र से उससे पहुंचे, फिर तिलक लगाएं माँ को हल्दी से तिलक लगा करके हल्दी के रंगे हुए चावल से माँ को आपको भोग लगाना है। फिर माला पहनानी है। माला पहना करके फिर आपको भोग प्रसाद रख करके धूप दीप वगैरह ये सब आपको जला करके, जब आपकी संतुष्टि हो जाए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप उस मंत्र का जो जाप करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र के जाप करने से आपके घर में शांति होगी, आपके रुके हुए जो कार्य है वो पूरे तरीके से होंगे, ठीक होंगे, वो आगे बढ़ने लगेंगे, और आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र प्रयोग किया गया है छोटा मोटा, तो वो पूरी तरीके से समाप्त होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और आगे चल करके आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस साधना का सबसे बड़ा वो ही है। और मैं फिर इसमें जितना ज्यादा बोलता चला जाऊंगा वो सब सारी चीजें पूरी होती हैं, मगर आप जितना ज्यादा करोगे इसको, उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको करना किस समय है, देखिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में काम धंधे आगे बढ़े, तरक्की हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, मेरे परिवार में खुशी आए, सुख शांति पैदा हो, तो ये साधना आपको शुक्रवार से करनी है। शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार की अष्टमी पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। अष्टमी से कर सकते हैं, पंचमी से कर सकते हैं, दशमी से कर सकते हैं, पूर्णिमा से कर सकते हैं। यानी अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपनी सर्व अनुकामना पूर्ति के लिए आप शुक्रवार से शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु दमन के लिए हमें साधना करनी है, हमारे शत्रु बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उन शत्रुओं से हमें निजात पानी है, तो विधि सारी यही रहेगी। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको ये साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी के दिन से की जाती है और रात्रि 9 बजे के बाद की जाती है। शुभ कार्यों के लिए, अपने संकल्प सिद्धि, अपनी कार्य सिद्धि के लिए यह साधना आप सूर्योदय से पहले करें। सूर्योदय के जैसे ही सूर्योदय हो तब आप जल दे दें। यह साधना सूर्योदय से आधे 1 घंटे पहले मतलब जो है आपकी संपन्न हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपको ये करनी है। प्रातःकाल सुबह, मतलब सर्व कार्य सिद्धि के लिए प्रातःकाल, और दुश्मन को दंडित करने के लिए, उसको परास्त करने के लिए, दुश्मन की प्रत्येक तंत्र क्रिया को नष्ट करने के लिए यह साधना आपको रात्रि के 9 बजे के बाद करनी होती है। इतना सा ही इसमें हुआ है। भोग प्रसाद में आप एक बूंदी का पीला लड्डू रख सकते हैं। आपको इस तरीके से पूजा करें। बहुत छोटी सी विधि है, बहुत सूक्ष्म विधि है, और बताने का मेरा तरीका इतना आसान है कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मंत्र का आप वो याद कर लेना। अब मंत्र जाप कितना करें, मंत्र की आपको मात्र 3 माला करनी है। 3 माला का आपको जाप करना है, प्रतिदिन आपको जाप करना है। सुबह करोगे तो सुबह करिए, और रात्रि को करना चाहते हो तो आप रात्रि को करें। तो मंत्र का जाप 3 माला के करना है, इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ना 2 करना है, ना 1 करना है, ना 4 करना है, ना 5 करना है। 3 माला का जाप करना है। इस 3 माला के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत जबरदस्त चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, और 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा पूरे तरीके से। एक ऐसी सिक्योरिटी माँ आपको लगा देगी कि दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता, आपके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता किसी भी तरीके से। जो आपके काम धंधे बांध देते हैं, आपको बहुत परेशान कर देते हैं, वो सब सारी चीजें पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, और दुश्मन पूरे तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें समाप्त का मतलब मर जाएगा नहीं, मतलब एक तरीके से उसकी जो भी गलत हरकतें वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगी। वो करने का प्रयास भी करेगा तो भी वो कर नहीं पाएगा। मेरी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
और इसको करिए। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, मगर बहुत कम शब्दों में आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। इससे आपको केवल जो इस साधना से आपको आपके घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है उसका प्रभाव कम होगा, और बाहर से कोई कर रहा है तो उसका प्रभाव इससे कम होगा। मगर आपको कुछ खिला दिया है किसी ने तो इससे उसका प्रभाव कम नहीं होगा, मैं आपको वो बता दे रहा हूं। अगर किसी के तंत्र के द्वारा आपका वशीकरण किया गया है खिला करके, या आपको कोई पागल जैसा कर दिया है खिला करके, या आपके दिमाग को इस तरीके से कर दिया है कि आपका उच्चाटन कर दिया, आप घर के अंदर आना ही पसंद नहीं करते, घर में आपका मन ही नहीं लगता, बिजनेस पर आपका मन ही नहीं करता जाने का, काम धंधे पर, और ये सब चीज अगर खिला पिला करके आपको की है तो वो इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको वैदिक कल्प की आवश्यकता होती है, और वैदिक कल्प आपकी इन सभी समस्याओं को फिर जड़ से खत्म करता है। थोड़ा कॉस्टली होता है मगर आपकी लाइफ चेंज कर देता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ खिला पिला करके परेशान किया गया है तो आप तुरंत वैदिक कल्प मंगा करके उसका लाभ उठा सकते हैं। वैदिक कल्प 3 से 4 घंटे में आपको अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद लोगों के पास से जरूर भेजें। हर हर महादेव, जय माता।